हेलो व्यूअर्स। चंद्रयान मिशन 3 हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च करने के साथ ही ये टॉपिक आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम चंद्रयान मिशन 3 से संबंधित सारे सवालों को कवर करेंगे। इसके साथ में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और इससे संबंधित कुछ और सवालों को भी मैंने इसमें शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो से बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल नहीं आएंगे क्योंकि सारे सवालों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया है 14th ऑफ जुलाई 2023 को। अब लास्ट मिशन जो कि चंद्रयान 2 था, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 को। और जो पहला चंद्रयान मिशन था उसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। तीनों ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 2 जो था वो अनसक्सेसफुल हो गया था। उसे भी दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजने का लक्ष्य था, लेकिन क्योंकि उसका जो रोवर था उसका लैंडिंग, रोवर का नाम विक्रम था, उसकी लैंडिंग क्योंकि हार्ड हुई थी जिसके वजह से वो अनसक्सेसफुल हो गया। इसलिए चंद्रयान मिशन 3 में भी दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का लक्ष्य है दक्षिणी ध्रुव पर। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में आता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है और ये इसरो का अपना अंतरिक्ष केंद्र है जहाँ से बहुत सारे रॉकेट्स को, व्हीकल्स को वहाँ से लॉन्च किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है LVM-3। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये GSLV-MK3 का नाम बदलकर LVM-3 नाम रखा गया है। CE-20 नाम का क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया गया है चंद्रयान 3 में। चौथा सवाल है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड किया जाएगा? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जैसे पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है जो कि पृथ्वी का सबसे ठंडा एरिया है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है जो कि वहाँ का सबसे ठंडा एरिया है और आज तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा। तो ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है जिसको कि शुरू किया है हमारे भारत ने। अगला सवाल देखते हैं, भारत की किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है? स्पेस एजेंसी, भारत की अपनी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 ऑफ अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, यानी वर्तमान मतलब 2023 की बात हो रही है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो है विक्रम साराभाई। तो ये सारे पॉइंट्स इसरो से संबंधित आपको पता होना चाहिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 में क्या क्या शामिल है? तो इसमें लैंडर शामिल है और रोवर शामिल है। ये लैंडर और रोवर ये चंद्रयान 2 में भी शामिल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इस लैंडर का नाम है विक्रम, जो कि चंद्रयान 2 में भी इसी लैंडर को भेजा गया था। और जो रोवर जा रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्रज्ञान है। और ये दोनों चंद्रयान चंद्रयान 2 में भी इसी को यूज किया गया था।
अगला सवाल देखते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कितने देशों ने सफल लैंडिंग किया है? तो जैसा कि मैंने पिछले सवालों में बताया कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां आज तक कोई भी देश नहीं गया। हमारे भारत ने चंद्रयान 2 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा था। तो अगर भारत सक्सेसफुल इसमें हो जाता है, तो भारत पहला देश होगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। भारत पहला देश हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। अगला सवाल, मिशन 1 जो कि कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को किस रॉकेट से हुआ था? PSLV C11 से। उस वक्त इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन थे। दूसरा, मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। ये डेट याद रखें, 22-22, ये दोनों सेम ही है, बस मंथ चेंज है। तो 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। किस रॉकेट से? GSLV M3 रॉकेट से। और उस वक्त अध्यक्ष के पद पर कौन थे? तो के सिवान थे। वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब कुछ स्टैटिक में देखें तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये देखिए, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, कदम रखने वाले। और मिशन का नाम था अपोलो 11। कब हुआ था ये मिशन? 20 जुलाई 1969 को। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बज एल्ड्रिन। ये दोनों नाम आप याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले देश कौन-कौन से हैं? तो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले 3 देश हैं। इसमें है USA, रसिया और चाइना। अब देखते हैं, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्या है? आखिर क्यों इतना चैलेंजिंग है और क्यों अभी तक कोई भी देश यहाँ तक नहीं पहुंच पाया? ये देखिए, यही है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। ये चांद का सबसे दुर्गम इलाका है, यानी इस एरिया में सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। बात करें दक्षिणी ध्रुव के तापमान की, तो यहाँ का तापमान होता है -200 डिग्री सेल्सियस। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो इससे सौर मंडल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो यहाँ आप चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्या होता है और ये इतना चैलेंजिंग क्यों है किसी भी देश के लिए, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि भारत से अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं राकेश शर्मा। मैंने इसमें इमेज दे दिया है ताकि आप बहुत अच्छे से इन्हें याद रख सके। ये भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब चंद्रमा से संबंधित कुछ और सवालों को हम देख लेते हैं। मून का ऑर्बिट पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? ये 3,82,000 किलोमीटर दूर है। और अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखें तो 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। ध्यान रखें, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो कौन है? चंद्रमा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले भारत ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो उस समझौते का नाम है आर्टेमिस समझौता, जो कि कब प्रारंभ हुआ था? 2020 में। आर्टेमिस समझौता अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज करना इसका उद्देश्य है। और आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? तो ये चंद्रमा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 परियोजना के निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक है पी वीर मुथुबेल। बात करें कि ये कितने करोड़ की योजना है चंद्रयान 3, तो ये है 615 करोड़ की योजना।
जबकि चंद्रयान 2 कितने करोड़ की थी? तो 978 करोड़ की योजना थी। तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कम लागत में बनाई गई है। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 अनुमानतः कब तक पहुंचेगा चंद्रमा पर? तो ये डेट याद रखें। टारगेट रखा गया है 23-24 अगस्त 2023 तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। अब चंद्रमा से संबंधित हम कुछ सवाल को देख लेते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो ये है 1/6। ये याद रखें। अब 1/6 का मतलब क्या हुआ? तो इसे आप बहुत ही इजी तरीके से समझिए। समझ लीजिए, एक व्यक्ति जो कि 60 kg का है, वो 60 kg का व्यक्ति अगर चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन हो जाएगा कितना? 60 ग्राम। 1/6। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पृथ्वी से चांद का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं? तो ओनली 59% भाग ही हम देख पाते हैं। अब देखिए, हम ऐसे सवालों को देखेंगे जहां पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये तीनों सवाल इसीलिए मैंने एक साथ ले लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं के सिवान को। इसमें से के सिवान कौन है? तो ये है के सिवान। के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ के सिवान के स्थान पर ही नियुक्त हुए हैं। तो इसरो के इतिहास में कई उपग्रहों को लॉन्च करने का श्रेय जाता है के सिवान को, इसीलिए इन्हें द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? तो ये हैं विक्रम साराभाई। ये आप इमेज से पहचान सकते हैं विक्रम साराभाई को। मैंने इनका इमेज इसलिए दिया है ताकि इमेज से आप काफ़ी बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष हैं जिनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। अगला सवाल है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इन्हें आप इमेज से बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते होंगे। ये है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और साथ में भारत रत्न पाने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले और दूसरे कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो पहले भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे जाकिर हुसैन। चलिए अब बात करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण ये है कि देश में नागरिक अंतरिक्ष जितने भी कार्यक्रम थे और सैन्य मिसाइल के विकास, इनमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके वजह से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये थे चंद्रयान 3 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट सवाल। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल पूछने की संभावना 0.1% है। तो आप निश्चिंत होकर इन सारे प्रश्नों को लिखें और इसका रिवीजन करें। सवाल इसी में से आएंगे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।